हम सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो भी है, पर 2006 से प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गया है। पर हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लूटो ही डॉर्फ प्लैनेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीरिस, एरिस, माकी, हाउमिया, सेडना, ऑर्कस, क्वाओर, एक्सियन, वेरना, केओस और भी डॉर्फ प्लैनेट्स जिनको अभी तक नाम नहीं दिया गया है। इनमें से सीरीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सन को ऑर्बिट कर रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में। जब एक स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तब उसका लॉन्च साइट स्मोक से भर जाता है। वेल, ये पूरी तरह स्मोक नहीं होता, ये मोस्टली स्टीम होता है जो कि वाटर के पूल से निकलता है जो प्रेजेंट होता है स्पेसक्राफ्ट के नीचे। वाटर एकॉस्टिक शॉकवेव्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये शॉकवेव्स प्लेटफॉर्म को हिला सकते हैं जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट शेक हो सकता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है जो कि स्पेस में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए स्पेस में बात करना पॉसिबल नहीं है। पर अगर कभी किसी को स्पेस में चिल करने का मन हुआ और वो इंसान स्पेस सूट में रहा और उसके साथ उसका दोस्त भी वहाँ प्रेजेंट हो और उन दोनों को बात करने का मन हो और सूट में प्रेजेंट रेडियो काम ना कर रहा हो, तो बात करने के लिए वो दोनों अपने हेलमेट्स को जोड़कर बात कर सकते हैं। हेलमेट साउंड के लिए मीडियम की तरह काम करेगा जिससे बिना रेडियो के भी नेचुरली बात करना पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ नेचुरली बात करने का मतलब पूरी ताकत से पागलों की तरह चीख कर बात करना होगा। स्पेस जितना इंटरेस्टिंग होता है कभी कभी उतना ही अजीब होता है, जैसे कि स्टार्स। स्पेस में एक स्टार है जिसका नाम है वाइज 1828+265, पर यह स्टार इसके नाम के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि इसके टेम्परेचर के लिए इंटरेस्टिंग है। ये जिस कैटेगरी में आता है उसको बोलते हैं ब्राउन डॉर्फ स्टार। ये सबसे कोल्डेस्ट स्टार है पूरे स्पेस में, जिसका टेम्परेचर रेंज करता है -23 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक। स्टार जो ह्यूमन बॉडी से भी ज्यादा कोल्ड है। एक और स्टार जिसका नाम है BPM 37093, जिसका कोर बना है डायमंड से, 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट डायमंड से। न्यूट्रॉन स्टार्स और भी अजीब हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि इनके सिंगल टीस्पून का वेट होता है 100 मिलियन टन्स। अब न्यूट्रॉन स्टार की बात की है तो मैं बात करना चाहूँगा मैग्नेटार्स के बारे में। मैग्नेटार्स एक्सट्रीमली मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। इससे 400 किलोमीटर दूर खड़े होने पर इस स्टार की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास रखे सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फ़ोन, बेल्ट, वॉच को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इसके और पास गए तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट आयरन को भी खींचना चालू कर देगा। IC1101 पूरे यूनिवर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी है। इसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स प्रेजेंट है। अगर किसी को कंपैरिजन करना हो तो हमारे मिल्की वे में प्रेजेंट हैं 400 बिलियन स्टार्स। वहीं अब तक डिस्कवर हुई स्मॉलेस्ट गैलेक्सी है सेगवे 2, जिसमें सिर्फ 1000 स्टार्स प्रेजेंट है। ये गैलेक्सी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 12 बिलियन ईयर्स पुरानी है। 1969 में नासा पहली बार मून पर पहुंचा अपोलो 11 के कारण, जिसके बाद और भी अपोलो मिशंस हुए अपोलो 17 तक, जिसके बाद इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। पर नासा ने पहले ही अपोलो 18, 19 एंड 20 भी प्लान किया था, जिसके हिसाब से मून को कॉलोनाइज करने का सोचा गया था, जिसमें 6 इंसान मून के सरफेस में रहते 180 डेज तक। पर ये ना करने का डिसीजन लिया गया क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसा। स्पेस के बारे में एक कॉमन मिथ है जो मूवीज और टीवी सीरीज में दिखाया जाता है कि एस्ट्रॉइड फील्ड्स फुल होते हैं एस्ट्रॉइड्स से जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल या एटलीस्ट डेंजरस, जो कि गलत है। स्पेस काफी बड़ा है, जाइगेंटिक, और एस्ट्रॉइड्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। इनफैक्ट जब नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड फील्ड में प्रोब भेजा था तब उस प्रोब के एस्ट्रॉइड से टकराने के चांसेस थे 1 in a billion। 2011 में मार्स 1 नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका एम था मार्स को कॉलोनाइज करना, जिसके लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट के लिए पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट्री की तरह अर्थ में ब्रॉडकास्ट करने का प्लान था,
और नॉन प्रॉफिट वर्क जो कि कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स था, उसमें 2023 में 4 सिलेक्टेड लोगों को अर्थ से मार्स पर भेजा जाना था और हर 2 साल में और 4 लोगों को अर्थ से मार्स पर भेजा जाना था। पर 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया गया फॉर वेरियस रीजंस। स्पेस में काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, पर सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया गया था नवंबर 2013 में। इसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। ये स्ट्रक्चर बना है ह्यूज ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर। ये इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट इसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमारी गैलेक्सी से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब हमें ये स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वो 10 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा दिखता था। यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसका मतलब इस स्ट्रक्चर को बनने के लिए सिर्फ 3.7 बिलियन ईयर्स लगे, जिसके लिए साइंटिस्ट का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए हमारे सोलर सिस्टम को बनने के लिए 4.6 बिलियन ईयर्स का टाइम लगा था। बेसिकली ये इतना बड़ा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए।